नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चाइनीज स्मार्टफोन्स है वो कितना सेफ है। अभी के समय में एक ऐसा घटना घटा है जिससे कि आपका चाइनीज स्मार्टफोन से भरोसा ही उठ जाएगा। आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जो ओप्पो का, वीवो का, आईकू का, इस तरह से जो चाइनीज ब्रांड्स है उसका स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा कमी है जिस वजह से वो उतना ज़्यादा सेफ नहीं होते। पहला तो होता है कि सिक्योरिटी उनका अच्छा नहीं होता है, और दूसरा वो जो आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं उस वजह से आपका जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट होता है। आपको पता होगा कि सैमसंग के भी स्मार्टफोन हीट करते हैं, और एप्पल हो या फिर दूसरा जो ब्रांड है नथिंग हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, ये सभी स्मार्टफोन हीट करते हैं, लेकिन इनका किसी भी स्मार्टफोन का ब्लास्ट होने का खबर नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड आईकू, उसका एक स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया है, ऐसा खबर हमारे पास आया है। और ये काफ़ी दुखद खबर है। जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, हो सकता था किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। दरअसल ट्विटर पे एक बंदे ने ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने आईकू का नियो 7 प्रो के अंदर एक OTA अपडेट किया। अब अपडेट के कुछ ही समय बाद से जब उन्होंने उसको चार्ज पे लगाया तो वो स्मार्टफोन काफ़ी हीट होने लगा। अब जब स्मार्टफोन उनका हीट होने लगा तो उन्होंने चार्ज से बंद करके उसे कहीं दूर टेबल पे रख दिया। अब टेबल पे जैसे उन्होंने रखा उसके 5 ही मिनट के अंदर वो स्मार्टफोन से स्मोक निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, और कुछ ही समय बाद वो ब्लास्ट कर गया। अब जब यह स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया तो आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया इस स्मार्टफोन का। एकदम चिथड़े उड़ गए हैं। ऐसा मतलब ब्लास्ट हुआ है कि यदि ये पॉकेट में ब्लास्ट होता तो वो जो आदमी है उसका ये हाल होता कि वो बताने लायक नहीं होता। और मैं तो देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो स्मार्टफोन है उसको रजाई के अंदर यूज करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, रजाई के अंदर स्मार्टफोन लिए और अपना सिर भी उसी के अंदर घुसा लिए और यूज कर रहे हैं आराम से, भले ही आपका स्मार्टफोन कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यदि रजाई के अंदर ये फट गया तो फिर आपका क्या हाल होगा। अब ये जो बंदा है उसने क्या किया कि इसको सर्विस सेंटर पे लेकर गया। अब सर्विस सेंटर जो आईकू का है वो वीवो के साथ मर्ज किया हुआ, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आईकू जो है वीवो का ही सब ब्रांड माना जाता है। अब जब सर्विस सेंटर पे ये स्मार्टफोन को लेकर गया तो सर्विस सेंटर वालों ने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि ये तो फिजिकल डैमेज है, फिजिकल डैमेज पे कोई वारंटी नहीं मिलती है, इसलिए आपका स्मार्टफोन का ना तो रिप्लेसमेंट मिलेगा और ना ही इसको बनाया जाएगा। अब बनाने का तो बात ही नहीं है दोस्तों, बनाने लायक बचा क्या है। यानी ना तो आपको पैसे रिटर्न किए जाएंगे और ना ही आपको कोई नया स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो गया, सोचा अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया कि अपने स्मार्टफोन के रिलेटेड ट्विटर पे, यानी एक्स हैंडल जिसको कहते हैं, वहां पे ट्वीट किया। अब जब आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और लोगों तक आपका ट्वीट पहुंच जाता है तो कंपनी को सुनना ही पड़ता है। अंतिम में क्या हुआ कि आईकू को भी सुनना पड़ा और उन्होंने भी रिप्लेसमेंट के लिए एग्री कर दिया, और कुछ ही समय बाद उनको रिप्लेसमेंट भी मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आईक्यू का नियो 7 प्रो जो था वो आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए उनको आईक्यू का नियो 9 प्रो दे दिया गया। अब उनको ये स्मार्टफोन मिला तो उनको खुशी तो ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि स्मार्टफोन भले ही आपको मिल जाए लेकिन क्या उसका डेटा आपको मिल सकता है। यदि ऐसा इंसिडेंस आपके साथ होता है तो वहाँ पे आप भले ही आपके पैसे वापस हो जाए, आपका स्मार्टफोन आपको मिल जाए, लेकिन जो आपका पर्सनल डेटा है, यदि कोई ऐसा डेटा आपके स्मार्टफोन में स्टोर था जो बहुत ज़रूरी था, फिर उसको आप कैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर डेटा भी सेफ नहीं है। यदि आप अपना डेटा को स्मार्टफोन में स्टोर करके रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, फिर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सिर्फ अपने स्मार्टफोन पे ही रखना है। आप किसी क्लाउड स्टोरेज पे रखिए, या फिर आप अपने पास एक एक्सटर्नल स्टोरेज का जरिया रखिए और उसके अंदर अपना जो पर्सनल डेटा है उसको रखिए। अब ये व्यक्ति जो है, इसके साथ ये दुर्घटना हुआ लेकिन इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यदि आपके साथ ये होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इनकी तरह भाग्यशाली हो और आपको भी ना कुछ हो।
तो देखिए, आपका स्मार्टफोन कभी ब्लास्ट ना हो तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आपका स्मार्टफोन काफ़ी हीट होने लगे तो उसको थोड़ा देर के लिए यूज करना बंद कर दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। दूसरा कि यदि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाते हैं तो ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा यदि आपका स्मार्टफोन गर्म हो रहा है तो उस समय चार्ज मत लगाइए। पहले ठंडा हो जाए आपका स्मार्टफोन तब उसको चार्ज लगाइए। और यदि आपके पास ऐसा कोई माहौल नहीं है कि आपका स्मार्टफोन ठंडा रह सके तो आप क्या कीजिए, उसका जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है उसको जाकर बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका स्मार्टफोन धीमा चार्ज होगा और इससे उसका हीटिंग है वो कम जाएगा। आप लोग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हमारा स्मार्टफोन को रात भर चार्ज लगाने में क्या बुराई है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। यदि 100% चार्ज हो गया उसके बाद वो ऑटोमेटिक उसको करंट देना बंद कर देते हैं। देखिए, ऐसा होता है, ये बात सही है, लेकिन देखिए दरअसल होता क्या है कि हमारा स्मार्टफोन कई बार हमारे हाथों से गिर जाता है। तो गिरने के बाद क्या होता है कि वो डैमेज नहीं होता है, लेकिन देखने में ऊपर से बस लगता है आपको कि वो डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल डैमेज हो जाता है। कई बार होता है कि उसका जो एक्स्ट्रा करंट आता है स्मार्टफोन को फुल चार्ज होने के बाद, उसको रोकने वाला जो कंपोनेंट स्मार्टफोन में लगा हुआ है वही डैमेज हो जाता है। पर आपको तो लगेगा कि मेरा स्मार्टफोन बिल्कुल सही है। अब यदि आप रात भर स्मार्टफोन को चार्ज लगा के सो जाते हैं और गलती से आपका वो कंपोनेंट ख़राब हो चुका है, या हो सकता है कंपनी बना रहा हो उसी समय मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, और आप ये सोच के आराम से सोए हुए हैं कि मैं अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर रहा हूँ और रात भर ओवरनाइट चार्ज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपका कंपोनेंट ख़राब हो रखा है, तो क्या होगा आप जानते ही है। आपका जो स्मार्टफोन है वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए। बहुत ज़्यादा हीट जब करे स्मार्टफोन उस समय भी चार्ज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी हैवी गेमिंग कर रहे हों, वीडियो एडिटिंग कर रहे हों, या फिर कोई और ऐसा काम कर रहे हों जिस वजह से आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा हो, और आपने क्या किया कि जब वो हीट था उसी समय उसको चार्ज में लगा दिया। और चाइनीज़ स्मार्टफोन्स के जितने भी चार्जर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, 120 वाट के चार्जर्स होते हैं। अब उन चार्जर से आप उसको चार्ज लगा दीजिएगा तो वहाँ पे उसका जो हीट है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे ये चांसेस बनते हैं कि आपका स्मार्टफोन ब्लास्ट कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हैं केवल वही ब्लास्ट करे। आपके पास सैमसंग का है, या फिर नथिंग का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, या फिर गूगल का पिक्सल फ़ोन है, तो आप इतना खुश मत रहिए कि मेरे पास जो स्मार्टफोन है वो ब्लास्ट नहीं कर सकता। स्मार्टफोन कोई भी हो उसके अंदर बैटरी लगी हुई है और बैटरी कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। तो जो मैंने आपको सावधानियां बरतने को बोला वो सभी के लिए है। यदि आपका सैमसंग का भी स्मार्टफोन है तो उसको भी ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा हीट करे तो उसको चार्ज मत कीजिए। या फिर जो समर सीजन आता है उसके अंदर सनलाइट के अंदर अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा समय तक मत रखिए, और साथ में अपने स्मार्टफोन को कहीं ऐसी जगह पे मत रखिए जहां वो दबे। यानी पीछे वाला जो पॉकेट होता है उसके अंदर काफ़ी लोग रखे हुए रहते हैं और उसी पे बैठ जाते हैं। अब यदि उसी पे आप बैठ जाएंगे तो वो दब सकता है और उसके कारण जो बैटरी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कभी भी फट सकता है। अब देखिए, एक मेन चीज़ जहां आपको ध्यान देना ज़रूरी है वो है OTA अपडेट। अब इस बंदा का जो स्मार्टफोन ब्लास्ट किया वो उसी कारण से किया कि उसने अपने स्मार्टफोन को सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। आप लोग में से काफ़ी लोग होंगे जैसे ही अपडेट आता होगा एकदम धड़ाक से उसको अपडेट कर लिए, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आपके स्मार्टफोन में अपडेट आए तो आप सबसे पहले ठहरिए। इतना जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। सबसे पहले आप YouTube पे जाइए और इससे रिलेटेड वीडियोज को देखिए, और देखिए कि जिनके पास ये स्मार्टफोन है, जिन्होंने ये अपडेट को इंस्टॉल किया है, उसके बाद उनका स्मार्टफोन का क्या हाल है, वो क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं कि अपडेट करने के बाद क्या इशू आया है या फिर सब कुछ सही चल रहा है। यदि अपडेट करने के बाद हीटिंग इशू बढ़ गया है या फिर ग्रीन लाइन इशू आ रहे हैं तो आपको अपडेट नहीं करना चाहिए। तो ये जो अपडेट्स हैं ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपके स्मार्टफोन को ये हीट करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी आपके स्मार्टफोन को ऐसा बना देते हैं कि वो एक स्मार्टफोन से हीटर बन जाता है। दोस्तों, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दे चाहे ना दे, लेकिन अपडेट करने से पहले इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि अपडेट करने के बाद क्या हीटिंग इशू तो नहीं आया है, क्या ग्रीन लाइन इशू तो नहीं आया है, या कोई और इशू आपके स्मार्टफोन में तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको इन सभी सावधानियों को बरतना चाहिए
यदि आप इन सभी सावधानियों को बरतते हैं तो आपको कभी भी जीवन में स्मार्टफोन ब्लास्ट का जो इशू है, स्मार्टफोन ब्लास्ट का जो दुर्घटना है, वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है और आपको जो मैंने बताया है उसको आप जीवन में फॉलो भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो